वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 7 से लेकर के सभी प्रश्नों को आगे हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए। तो प्रश्न नंबर 7 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है? 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ दो संख्या है, इसमें लिखेंगे माना पहला संख्या यक्स है। माना पहला संख्या क्या है? यक्स है। यहाँ लिख देंगे पहला संख्या यक्स तथा दूसरा संख्या क्या है? तो दूसरा संख्या लिखेंगे y है। दूसरा संख्या y है। तो समझ में आ गया होगा, पहला संख्या यक्स और दूसरा संख्या क्या है? y है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार का मतलब यह है कि प्रश्न में क्या कहा गया है। तो प्रश्नानुसार में कहा गया है कि दोनों संख्या का अंतर कितना है? 26 है। तो इसमें लिखेंगे यक्स माइनस वाई। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर कितने के बराबर हो गया? तो 26 के बराबर हो गया। तो इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 कैसे बना समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया? दूसरी शर्त में क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या का मतलब यक्स हो गया और दूसरी संख्या का मतलब हो गया y, और यहाँ 3y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है? तो 3 गुना है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 कहाँ से बना? तो इस जो इबारती क्वेश्चन दिया गया है, इस नियम में ध्यान से जब पढ़ेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या लिखा गया है। तो यह कैसे आया यक्स माइनस वाई? क्योंकि इसमें लिखा गया है अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26। तो दोनों संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाना, घटाया गया है। कितने के बराबर हुआ? 26 के। और एक संख्या दूसरे संख्या के कितना गुना है? तो 3 गुना है। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान, समीकरण जो 2 का मान निकला है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख देंगे। किसका मान? तो 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में यक्स के जगह पे क्या रखेंगे? तो 3y लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y माइनस y बराबर क्या हो गया? 26। अब 3y में से 1y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। 2y बराबर क्या हुआ? 26 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो 26 बटा क्या होगा? 2। 2 से 26 को अगर काट दें तो कितने बार में जाएगा? 2 से 26 काटेंगे तो कितने बार में गया है? तो 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया? तो y का मान 13 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो किसका मान निकल जाएगा? तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर जो निकला है 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है यक्स बराबर क्या है? तो यक्स बराबर जो है 3y है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 और y का मान क्या भरेंगे? तो y का मान 13 रखेंगे। तो 13 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 13 तियाँ क्या हो जाएगा? 39। तो यक्स का मान क्या आ गया? यक्स का मान जो है 39 आ गया और y का मान क्या आ गया? 13 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः संख्या क्या होगा? तो अतः संख्या यक्स का मान पहले क्या निकला है? तो 39 होगा और y का मान क्या होगा? 13 होगा।
तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 7। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटा लगता है। पैदल पहुंचने में कितना घंटा लगता है? तो 6 घंटा लगता है, किंतु साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। पैदल चलने में 6 घंटा और साइकिल से अगर चलते हैं तो कितने घंटा में? 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि साइकिल की औसत चाल उसके पैदल चाल से कितना किमी है? 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना घर से पिकनिक, जो पिकनिक करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक स्थल के बीच की दूरी, पिकनिक स्थल की दूरी x मान ले रहे हैं। दूरी कितना है? x किमी है। जो दूरी तय किए हैं, कितने दूरी तय किए हैं? तो x किमी है। अब यहाँ पैदल चाल निकाल लेंगे। पैदल का चाल क्या होगा? तो यहाँ लिख देंगे पैदल चाल। तो पैदल चाल, तो चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है? तो समय होता है। तो दूरी कितना चला है? तो दूरी जो है x किमी है। और समय कितना लगा है? पैदल चलने में कितना घंटा लगता है? तो 6 घंटा लगता है। तो क्या हो जाएगा? x बटा 6 हो जाएगा। तो पैदल चाल कितना आ गया? x बटा 6, क्योंकि चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया? x किमी है, और चाल जो है, समय जो है 6 घंटा है। अब यहाँ लिख देंगे साइकिल का चाल, मतलब साइकिल द्वारा चाल लिख सकते हैं। तो साइकिल का चाल, साइकिल का औसत चाल लिख सकते हैं, साइकिल का औसत चाल। अब चाल का सूत्र पुनः लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना तय करना है? तो दूरी जो है x किमी तय करना है। और साइकिल से कितना समय लग रहा है? तो साइकिल से उसी दूरी को कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो यहाँ लिख देंगे x बटा 2। तो x बटा 2 कहाँ से आया? समझ में आ गया होगा, क्योंकि दूरी हमको x चलना है और साइकिल द्वारा जो समय है वह 2 घंटा है और पैदल द्वारा जो समय है वह 6 घंटा है। अब यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जो लिखा गया है अब उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ प्रश्नानुसार में कहा गया है कि यदि साइकिल का औसत चाल, तो साइकिल का औसत, या यदि साइकिल का क्या लिखा गया? औसत चाल। तो औसत चाल क्या है? तो x बटा 2 है औसत चाल। और उस पैदल चाल से कितना किमी अधिक है? तो पैदल वाला कितना चाल है? तो x बटा 6 से कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। यहाँ प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि अधिक जब कहेगा तो प्लस होता है और कम कहेगा तो माइनस होता है। तो यहाँ लिखा है यदि साइकिल का औसत चाल, तो साइकिल का यह औसत चाल हो गया, और पैदल चाल से कितना किमी? 7 किमी प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो साइकिल का चाल है और यह पैदल का जो चाल से कितने अधिक है? 7 क्या है? अधिक है। जो स्पीड जो है 7 किमी प्रति घंटा क्या हो? अधिक है। अब इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? यह x बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे लिख देंगे x बटा 2 प्लस बराबर हो जाएगा, 7 में 6 का गुणा करेंगे तो x प्लस 7 6 के 42 बटा 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में जो है x का गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा 6x हो जाएगा। तो यहाँ 6 में जब x का गुणा करेंगे तो 6x बटा क्या होगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बराबर जो है यहाँ क्या है? x प्लस क्या है? 42। x प्लस क्या हो जाएगा? 42। अब ये 2 से 6 को काट देंगे। 2 से जब 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार में गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3x बराबर x प्लस क्या हो जाएगा? 42। अब x को पक्षांतर कर लीजिए तो 3x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 42। 3x में से एक x को घटा दीजिए, कितना हुआ? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 42। तो समझ में आ रहा होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर होगा 42 बटा 2। 2 से 42 को काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2
2 दूना 4 और 2 एकम 2 मतलब 21, 21 दूना 42 होता है। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, 21 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि यक्स का मान कैसे निकला, और यह प्रश्नानुसार जो बताया जा रहा है इसको अच्छे से समझिए और इसे नोट भी करते चलिए। तो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में पूछा गया है पैदल चाल और साइकिल का चाल। तो यहाँ लिखेंगे अब पैदल चाल। तो पैदल चाल, तो पैदल चाल कितना मान था, तो पैदल का चाल जो मान था x/6, x का मान क्या है 21 है बटा 6। 6 से जब 21 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 किमी प्रति घंटा। 3.5 क्या हो जाएगा किमी प्रति घंटा। तो समझ में आ गया होगा पैदल चाल। अब यहाँ लिखेंगे साइकिल चाल। साइकिल चाल क्या था, तो साइकिल चाल था यक्स बटा क्या था 2 था। तो अब यहाँ यक्स का मान क्या रखेंगे, तो यक्स का मान यहाँ पर भी 21 रखेंगे। 21/2, अब 2 से इसमें जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 किमी प्रति घंटा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया। तो आज जो है 2 प्रश्न बताया जाएगा। ऐसे यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और 8 बजे जो है विज्ञान देखना न भूलिएगा। 7 बजे गणित और 8 बजे जो है विज्ञान का ये जो वीडियो आपका अपलोड किया जाता है। तो आप लोग प्रतिदिन ये नोट्स को बनाइए और एक अच्छे से इसे नोट्स को तैयार कर लीजिए, जिससे आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा उपयोगी होगा। तो कल सुबह में जो है 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।